नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल व्यू में प्रेडिक्शंस है कपल एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 नवंबर की पूरी एनर्जी स्प्लिट करूंगी। बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लिब्रा तुला राशि किस वे में रहेंगे 11 से 20 नवंबर। अगर कहूँ तो आपकी चीजें मुझे, आप खुद से अगर कहूँ तो कई चीजों को बैलेंस करने में लगे पड़े रहोगे। आपकी इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। रिलेशनशिप को लेके, घर परिवार के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है कि काफी ज्यादा आप केयरिंग रहो, लविंग रहो। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हम्म देखो, मनी करियर के रिगार्डिंग भी आप मुझे बहुत ज्यादा फोकस दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे कहते हैं ना कि बहुत साल बीत गया एंड उन सब चीजों की भी, पास्ट की चीजों को रिव्यू करते हुए दिख रहे हो, मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो आप बहुत ज्यादा। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीजों को एंड करके न्यू फेजेस में जाते हुए दिख रहे हो। कई लोगों के लिए कह सकते हो कि एंड में कुछ चीजें एंड में होगी। क्लोजर्स की कार्ड्स है कि कुछ फेजेस क्लोज, लंबे वक्त तक कुछ चीजें सोचा एंड उस वे में कोई बदलने के लिए कुछ एक्शंस भी कुछ लोग लेते हुए दिख रहे हैं। लव एंड कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप मीट फेजेस में ज्यादा एंजॉय कर पाओ या खुद से ज्यादा अप्रोच करो। ये चीजें कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। एंड यस, रिलेशनशिप पे, करियर पे एंड काफी ज्यादा अगर कहूँ तो अपने हिसाब से जितना बैलेंस कर सकते हो वो चीजों को आप निभाते या करते हुए दिख रहे हो। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, आप मुझे मीट फेजेस में ना एक बड़ा कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट भी कुछ लोग कर सकते हो, कुछ खरीदारी वगैरह, घर वर की रिगार्डिंग कुछ चीजें ऐसी भी कुछ लोगों की संजोग कह सकती हूँ कि दिख रही हैं, या बड़ा कुछ भी। चलिए देखती हूँ कैसी रहेंगी अब आपके पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस 11 से 20 किस वे में रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल दिख रहे हैं। आप मुझे भावनाओं से कोई डिसीजन या एक्शंस या उस तरह से कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन मुझे लॉजिकल दिख रहे हैं। सेल्फ लव ज्यादा, सेल्फ सेंटर्ड इंसान मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। इनकी इमोशंस अगर कहूँ तो कंट्रोल्ड मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशंस वाइज ये ओपन अप रहेंगे। एंड बट कहते हैं ना कि अगर मल्टीपल्स लोग, इनको कुछ रिलेशनशिप में किसी का अगर कुछ चल रहा है कि मल्टीपल इश्यूज हैं, या तो उस चीज़ों का प्रभाव मीट फेजेस में मुझे दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो ये आपके पार्टनर अगर कहूँ तो कुछ बाहरी लोगों से भी परेशान हो सकते हैं, या घर परिवार के भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें उलझा सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। मीट फेजेस में इनकी एनर्जीज में दिख रही है। एंड बट ऑल दो आपकी तरफ में कहूँगी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट हाइपर ये अगर कहूँ तो मीट फेजेस में हो सकते हैं, थोड़ा सा लाउड कर सकते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, वो थोड़ा सा मीट फेजेस में हो सकता है। बट आप मुझे काफी ज्यादा बैलेंस एंड सॉर्टेड इंसान दिख रहे हो इन दौरान। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड मेल या फीमेल अगर कहूंगी हम उम्र या यंगर है तो उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे। ये तो फीलिंग सिचुएशंस थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे। देखो, आपके पर्सन ना अनएक्सपेक्टेड, जो आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे वो चीजें वो करते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट सकती हैं जो ये सोच के नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनको उस वे में मिला तो वो चीजें इनकी दिख रही है। एंड कई आपको लेके कहूंगी ये कुछ बेटर एक्शंस भी दिख रहे हैं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आप अगर डिपेंडेंट हो या फाइनेंशियली सपोर्ट इनसे मांगो तो वो सपोर्ट इनके तरफ से दिख रहा है।
कि फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, खुद को ज़्यादा आगे रखेंगे, बट स्टिल इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि हेल्पिंग वे में फाइनेंशियली अगर कहूँ तो उस वे में स्टेबल आपको करने के लिए जो भी करना पड़े वो ज़रूर करेंगे। एंड यस, क्लोज़र्स की दोनों की तरफ में एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ फेजेज़ तो हैं जो आप दोनों के रिश्ते में या घर परिवार की कुछ चीज़ें क्लोज़ होके एक न्यू फेजेज़ हो सकता है, कई लोग अ, उस वे में आओ, आगे बढ़ो। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या 2 पार्ट कहूँगी मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। एज ग्रुप चाहे जो भी हो सभी से रिलेट करेगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का। देखो आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ ना, मुझे थोड़ा-सा टायर्डनेस मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म व्यू अपना बेस्ट दे रहे हो, तो उस हिसाब से कहूँगी हेल्थ इश्यू में थोड़ी-सी टायर्डनेस सफ़र आप कर सकते हो। थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है कि कुछ लोग सफ़र करें। मेजर नहीं बट थोड़ा बहुत कह सकती हूँ मैं। या पेन वगैरह कहते हैं ना, उस टाइप की एनर्जीज़ आपकी दिख रही है कि आप वो चीज़ें फेस कर सकते हो। देखो ओवरऑल में सिक्योर है चीज़ें, ठीक है, एंड ये अपने वे में मनमौजी इंसान रहेंगे। आप आपकी हर बातें मानेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको हेल्प नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। स्टेबिलिटी दिख रही है दोनों के रिश्ते में, कुछ चीज़ें न्यू होंगी एंड कुछ चीज़ें बदलेंगी। क्लोज़ेस्ट टू न्यू बिगिन फेजेज़ हो सकता है दोनों के लिए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। सिंगल्स फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो मुझे एक सोल सर्चिंग वाले इंसान की दिख रही है, बट ये इंसान ऑलरेडी एक रिश्ते में रह चुके वाले हो सकते हैं। विडो विडोवर, डिवोर्सी या लिविंग रिलेशंस वाले पर्सन हो सकते हैं कि अप्रोच कुछ लोगों को करें। दूसरा देखती हूँ। ओके, दूसरे में अगर कहूँ तो यस अगेन दोनों में अगर कहूँ तो मुझे 12 की 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता कई लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छे घर से कनेक्ट हो। मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे, जुड़ाव किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं जुड़ाव किस वे में रहेगा। सो ब्यूटीफुल वाइब्स दे रही है एनर्जीज अगर कहूँगी जो भी सिंगल्स हैं। देखो ये इंसान अगर कुछ लोग के लिए एक रिलेशनशिप वाले भी इंसान अगर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे इमोशंस फीलिंग्स रहेंगी एंड एक अच्छा वे में दिख रहा है। डेटिंग से कहूँगी मैरिज भी हो सकता है कुछ लोग के लिए हो। दूसरा अगर कहूँ तो यस इसमें भी अगर कहूँ तो क्विक मैरिज की भी फेजेस हो सकती है एंड टर्म्स बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, माइंडसेट मिलता हुआ दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छे घर परिवार से भी रिश्ता है एंड पर्सन भी काफ़ी अच्छे ओहदे वाले जुड़ते हुए दिख रहे हैं एंड क्विक मैरिज के भी फेजेस दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। आप अगर कहूँ तो मुझे ऐसी फ़ेजेज़ या ऐसी चीज़ों में दिख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, फिलहाल चीज़ों को लेके बखूबी समझ रहे हो, माइंडसेट कुछ चीज़ों को लेके है आपके, उस वे में कुछ एक्शंस लेना चाहते हो। अगर किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो तो उस वे में भी एक्शंस कुछ लोगों का हो सकता है कि एक टेक लेके देखूँ, सामने वाला अगर पसंद करेगा तो आगे बढ़ूँगा, नहीं तो उस वे में दिख रही है। या अगर घर परिवार ढूँढ रहे हैं एंड अगर ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं तो फ़ोर्स तो नहीं मतलब मानोगे तो नहीं उस वे में। बट हाँ, अगर कम्युनिकेशंस करोगे और आपको पसंद आएगा तो आप हाँ करोगे बिकॉज़ आप मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस देते हुए इंसान दिख रहे हो। किसी के दबाव में आके कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे हो एंड करियर वे में करियर के रिगार्डिंग अगर कुछ काम करते हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप मुझे दिख रहे हो कि एंथुसियास्टिक या फ़ोकस्ड कि मैं ये करूँ। मतलब खुद से एक एक्शंस वाइज़ ले दिख रही है आपकी कि आप में ही वो मतलब इंट्यूशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप खुद से कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड अगेन कहूँगी ये जनरल है तो जितनी पॉजिटिव वाइब रीडिंग्स में ये ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड अगेन अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही।
जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।